कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया टीवी पर। शकील जी, आपने भले ही कांग्रेस से अब अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन अभी भी आप ये कहते हैं कि आप उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। चलिए शकील अहमद जी, आप हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 4 सीटों पर सिमटता हुआ, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपको। जी 4 सीटों पर सिमटता हुआ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। शकील जी, मैं पहले तो इसी पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ। हाँ, नहीं, ये हम लोगों के लिए भी दुखद है और हमारे लिए नहीं। ये बात सही है कि ऑफिशियली अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार का 1937 से कांग्रेस से सीधा संबंध है, बल्कि उसके पहले से भी है। लेकिन ऑफिशियली असेंबली के मेंबर मेरे ग्रैंडफादर 1937 में हुए थे, तब से लगातार संबंध है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस पे एक कांग्रेस के समर्थक होने की हैसियत से दुख जरूर है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं आपको कि ये रिजल्ट्स बहुत चौंकाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि 1995 में से जो बिहार के वोटर्स ने जिस पैटर्न पे वोट करना शुरू किया, वो आज भी कंटिन्यू है, उसी को रिटेरेट किया है उन्होंने। आप पिछले चुनाव की बात करेंगी 2020 की, तो 2020 में चिराग पासवान जी ने जितनी सीटें आरजेडी को जिताई, लगभग 10 सीटें हमको जिताई, 24 सीटें आरजेडी को जिताई। और नीतीश कुमार जी के भी जो समर्थक थे, उन्होंने चिराग पासवान जी को जितनी सीटें हराई, अगर आप सबको जोड़ देंगे तो लगभग आज का आंकड़ा हो जाएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो पैटर्न बिहार में 1995 में शुरू हुआ पोलिंग का, वोटिंग का, वो मेरे ख्याल में आज भी कायम है और आज का रिजल्ट उसी को परिलक्षित करता है। शकील जी, लेकिन बतौर विपक्ष जाहिर सी बात है, हर कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। आपने इस पैटर्न को ब्रेक करने की भी कोशिश होगी। कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई? राहुल गांधी ने जो सर का मुद्दा उठाया कि आपको लगता है पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाया, बीच बीच में वो खुद मौजूद नहीं रहते थे, एक लंबे वक्त तक बिहार आते ही नहीं थे, विदेश चले जाते थे, तो नॉन सीरियस इमेज उनकी भुनाने की कोशिश की सत्तारूढ़ पार्टी ने। तो ये तमाम फैक्टर आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंट कर गए? नहीं, आप थोड़ा उसमें ये दुरुस्त कर लीजिए। मैंने कहा आपको शुरू में ही कि जो 95 से पैटर्न शुरू हुआ वो आज तक काम है। तो राहुल गांधी जी 95 में कहाँ थे, 2000 में कहाँ थे, 2004 से तो वो एमपी ही बने पहली बार, और 2009 से समझिए कि वो पार्टी का सब काम देख रहे हैं। लेकिन पैटर्न तो पकड़ा गया था 1995 में ही, और वही तो उसी पैटर्न पर लोग आज वोट दे रहे हैं। ये तो फैक्ट है ना। चलिए ठीक है, तब से नहीं, लेकिन जब से आए तब से तो पैटर्न नहीं तोड़ पा रहे। और आज मुस्लिम वोट बैंक, जिसके लिए वो हमेशा पैरवी करते हुए नजर आते हैं, वो भी छिटक रहा है। आज ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले जा रही है, 6 सीटें ओवैसी की पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। नहीं, देखिए, आप किसी एक सेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं, जो पैटर्न है। और ये बात सही है कि जो बाई एंड लार्ज मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, जहां उसको लगा, इसलिए कि बीजेपी उनको अपशब्द कह करके राजनीति करती है, इसमें किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जहां उनको लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार या आरजेडी का या इस गठबंधन का उम्मीदवार मजबूत है, वो उसके साथ जाते हैं। जहां उनको लगता है कि इस गठबंधन के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट मजबूत हो, तो वहां देने की बात करते हैं। तो ये नहीं है कि राहुल गांधी जी सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, ये एक ब्रांड करना मैं समझता हूं कि सही नहीं है। सवाल एक हमारे अपने मतभेद हो सकते हैं पार्टी के, ये है। शकील जी, आप कह रहे हो कि ऐसे बैन मत कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के विपक्ष में अगर मुस्लिम मतदाता होते हैं तो उनके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस विकल्प क्यों नजर नहीं आती? कहां कमी हो जाती है, जबकि कांग्रेस लगातार अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती है? आपने वो बयान भी सुना होगा, कांग्रेस इज मुस्लिम और मुस्लिम इज कांग्रेस, जो दक्षिण भारत में दिया गया था। तो लगातार प्रोजेक्शन तो उसी तरह की है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन क्यों नहीं बन पाते मुस्लिम समाज के? माफ कीजिएगा, मैंने ये बयान नहीं सुना। और आपको बता दूं, आप
ये करके कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, उसके बाद भी मैं कहता हूं मैं वेल विशर हूं, कांग्रेस का रहूंगा। सर, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप वेल विशर हैं, तो कमियां बताइए, निंदक न्यारे किसने राखिए। बयान दिया? तभी तो हम कह रहे हैं सर, आप कांग्रेस में नहीं है तो कुछ आपसे इसीलिए मैं नजदीक हूं और इसीलिए कह रहा हूं बात। लेकिन ये जो डिस्टॉर्ट करने की बात हो रही है कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस है, ये गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, एक एजेंडा सेट नहीं करना चाहिए। सर, एजेंडा नहीं, बयान था। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं, आप कांग्रेस के हितैषी रहे हैं तो आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? बीजेपी टारगेट करके ये करती है तो हम लोग को जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन होगा उसके साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं शकील जी, मान ली आपकी बात, आप कांग्रेस के हितैषी हैं, भले ही पार्टी में अभी ना हो। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि शुरुआत में देखने से, एनालाइज करने से आपको क्या वजह नजर आ रही है कि भाई पार्टी इतनी पिछड़ गई, इतनी बुरी हालत हो गई है कि सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे बढ़त का मार्जिन बहुत कम है, यानी वो सीटें भी किधर भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? नहीं, देखिए, इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से पार्टी को भी रियलाइज होगा। हम तो पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एज ए शुभचिंतक, एज ए वेल विशर, कि पार्टी रियलाइज करेगी, एनालाइज करेगी कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्यों गड़बड़ी हुई है, क्यों इतना बुरा परफॉर्मेंस होने जा रहा है। तो इस पर ये करके निश्चित रूप से कि जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको किसने अपॉइंट किया था, ये बात भी होनी चाहिए। शकील जी, मैं इसलिए, आप क्योंकि बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और आप वहां की राजनीति भी समझते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां की राजनीति में एआईएमआईएम आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, मैं चिल्लाती थोड़ा कम हूं मैं फिर भी कोशिश करती हूं। शकील जी, ये ऐसी क्या कमियां रही हैं, मैं उन कमियों पर बात करना चाह रही हूं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार में अपनी पार्टी के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स रहे हैं वो अपने लिए मजबूत स्थिति पैदा नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कभी मंथन हुआ था पार्टी में? आप इसके बैकग्राउंड को किस तरह से समझते हैं? देखिए, किसी को भी ये कह देना कि ये फलां लीडर है, मुसलमानों का लीडर आप कह दे रही हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। इसलिए कि कांग्रेस में ऐसे लीडरान हैं अभी जिनका, जो ये सही है कि अगर मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं, और जब मेरे जैसे जो लोग हैं मुझसे आप बात कीजिएगा तो दिन भर में मुझको मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती है। और जब तक किसी लीडर को, किसी भी इसको सभी सेक्शन के लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक वो ओवैसी साहब की तरह रह जाएंगे, एक सेक्शन एक ब्रांड को। वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी अभी नॉन मुस्लिम्स को इस इलेक्शन में 2-3 टिकट दिया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने इमेज सेकुलर बनाने की। इसलिए ये किसी को ब्रांड कर देना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है कि मुसलमानों के लीडर, आप बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं। शकील जी, ये बताएं, फिर राहुल गांधी कौन सी ब्रांड की पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रहे हैं? राहुल गांधी कौन सी ब्रांड की पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है तो क्या मुस्लिम उनके साथ नहीं, क्या फॉरवर्ड उनके साथ नहीं, या ईबीसी जिसकी वो बात करते हैं क्या वो भी उनके साथ नहीं? कांग्रेस पार्टी की स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। मैंने आपको कहा कि क्या क्या कमियां रही हैं। निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम उम्मीद करते हैं, फिर हम बार बार कहूंगा कि मैं तो मेंबर नहीं हूं, मगर उम्मीद करता हूं कि ये जांच होगी, किन्होंने डिलिबरेटली किया, किनसे गलती हो गई। अगर जिन्होंने जान के किया उनको अपॉइंट किसने किया, तो स्वाभाविक रूप से इन बातों पर अगर चर्चा होगी। और पार्टी चाहती है आगे बढ़ना, एक इलेक्शन से मामला खत्म नहीं होता है। पार्टी अगर चाहती है आगे बढ़ना तो उनको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा कि पीछे क्या गलती हुई थी, अब इस बार क्या गलती हुई है और आगे हम कैसे सुधार करें, ये सोचना पड़ेगा हर पार्टी को। अच्छा परफॉर्मेंस होता है तभी सोचते हैं लोग, बुरा परफॉर्मेंस पे तो बिल्कुल सोचना चाहिए। जी शकील जी, आप बने रहे हमारे साथ। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। शकील भाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आपकी जो पहचान है वो तो कांग्रेस नेता की है। आपने त्यागपत्र दे दिया है,
तो अब तो आप और अच्छे से उन कमियों को बता सकते हैं। आपको अभी न ये डर है कि आला कमान मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, आपको न ये डर है कि मैं किसी पद पर किसी चुनावी दौड़ में रहूंगा या नहीं। तो आप वेल विशर हैं कांग्रेस के, तो अब इस समय जब ऐसा एक मैंडेट आया हुआ है और आप उसको 95 से जोड़ रहे हैं, तो आपके कहे के मुताबिक तो न तो सोनिया कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई, न राहुल कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई। तो कोई रास्ता आपको दिखता है, कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं जिसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ठीक कर सके? नहीं, देखिए, मैंने कहा, मैं बिहार से मेरा ताल्लुक है। मैंने कहा कि बिहार में जो लोगों ने वोटिंग का पैटर्न 95 में शुरू किया, वो कमोबेश आज भी वही है। मैंने पिछले इलेक्शन की बात की कि पिछले इलेक्शन में आप जोड़ लीजिएगा सीट, नहीं कर पा रहे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 95 से चिराग पासवान जी ने हराई और हम लोगों को जिताया, अपने गठबंधन को हराया, या नीतीश जी के सपोर्टर्स ने जो चिराग पासवान जी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, उतनी सीटें जो नुकसान हुई उनको जोड़ लीजिएगा तो आज ही वाला आंकड़ा पे आप पहुंचिएगा। चिराग की बदौलत जीत गए, नहीं तो हालत यही होती। शकील जी, वक्त की कमी है। हर पार्टी चाहती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें। निश्चित रूप से जांच होगी, बात होगी, एनालिसिस होगा। कांग्रेस की यही चाहत ही तो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और डबल डिजिट में भी अगर कोई पार्टी ना आ पाए तो ये वाकई में आत्ममंथन का समय है। लेकिन इतनी हार के बाद ये आत्ममंथन कब होगा? शकील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी को समय देने के लिए।